नॉर्मलता तथा मूलता में संबंध को देखा जाएगा, क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, इस विषय वस्तु को समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। जैसा कि नॉर्मलता के बराबर क्या होता है, नॉर्मलता के बराबर होता है आपका विलेय का भार बटे आपका तुल्यांकी भार गुणते कहता आयतन। किस में होना चाहिए, ये आपका लीटर में साइन होनी चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में। रिलेशन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा मूलता के बराबर आपका होता है, मूलता को अगर देखें तो मूलता के बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का भार गुणित आयतन लीटर में। आप देख सकते हैं। जनरली आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नॉर्मलता जो मूलता में संबंध है, ये जो संबंध है आप देखिए, नॉर्मलता मूलता में संबंध की अगर हम बात करें तो ये आप इसके रिलेशंस को, इस सूत्र को पिछले मेरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब पड़ी है। प्लेलिस्ट में कहाँ देखना आपको, क्लास 12 के केमिस्ट्री में आप जाके देखें तो आपको स्पष्ट सब कुछ मिल जाएगा। नॉर्मलता विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणित आयतन हो जाता है। मूलतः विलेय का भार बटे अणुभार गुणित आयतन लीटर में। अब इनका क्या करना है कि इसके नॉर्मलता मूलतम संबंध निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके बटे नॉर्मलता बटा के मूलता, यानी संबंध 1 बटा के संबंध 2 कर देंगे। अब ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 बटा के समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपने भी देखा क्या, नॉर्मलता बराबर देखा विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणित आयतन होना चाहिए यहाँ पे लीटर में। रिलेशन नंबर 1 है आपका, है पूरे का बटा आप कर देंगे इस तरह से, या मैंने जनरली अगर बीच में लगा दे बराबर ऐसे कर सकते हैं, बटे आपका हो जाता है मोल रता। यहाँ पे आपका जो होगा भार बटे के अणुभार गुणित आयतन हो जाएगा। ये संबंध नंबर 2 है। अब इसका जब बटे कर दे रहे हैं, आप ये सोचेंगे नॉर्मलता को मैं यदि कैपिटल एन लिख दूं, मूलता को कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है, ऐसा लिखा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा भार बटे तुल्यांकी भार गुणित आयतन, अणुभार गुणित आयतन हो जाएगा बटे भार हो जाएगा। भार भार से कट जाएगा, आयतन आयतन से कट जाएगा, तो यम बटा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे कह सकते, यम बटा क्या हो गया आपका, ई हो गया। यम क्या है, विलेय का अणुभार, ई क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। तो ऐसा एक रिलेशन बन के जाता है, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता यानी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बटे आपका हो जाता है मूलता, मूलता को कैपिटल यम से व्यक्त किया जाता है। अब यहां पे अणुभार, अणुभार को हमने लिख दिया यम, और किसका अणुभार, विलेय का अणुभार, बटे क्या आ जाएगा, बटे आपका तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार आप ऐसे लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार किससे व्यक्त करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका रिलेशन हो जाता है। नॉर्मलता बटे मूलता, अणुभार बटे तुल्यांकी भार हो जाता है। तो ये तो आपका नॉर्मलता बटा की मूलता। अब इस ही रिलेशन को आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें, नॉर्मलता, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नॉर्मलता बटे मूलता, ठीक है। विलेय का अणुभार लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या कर सकते हैं आप, विलेय का तुल्यांकी भार। देखिए आप जनरल रूप से देखें, यहां पे हमने क्या लिखा है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार, तो यहां पे क्या लिख लिया, विलेय का तुल्यांकी भार, ऐसा लिख सकते हैं। तुल्यांकी भार को ई से प्रेजेंट करते हैं, इसको यम से करते हैं। लेकिन यह सभी जो मान हैं, अगर आप देखें, यह जो सभी मान है एन के, स्मॉल एन पे होता है। और स्मॉल एन क्या है, इसको समझे, ये अम्ल की क्षारकता है, अम्ल की क्षारकता कहते हैं इसे, या क्षारक की अम्लता कहा जाता है, अम्लता, या इसे धनायन कह सकते हैं, यानी कुल धनायन या
कुल ऋणायन के बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये कुल ऋणायन के बराबर होगा। तो यन का तो मान ये हो गया, यानी कि स्मॉल यन का नॉर्मलता बटे मूलता विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार होगा, ये बराबर यन होगा। और यन क्या हो सकता है, यदि अम्ल का विलयन अम्ल विलेय के रूप में हो तो उसे अम्ल की उसके हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो अम्ल की क्षारकता कहलाएंगे। यदि क्षारक विलेय के रूप में हो तो क्षारक के जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो क्षारक की अम्लता कहलाएंगे। या तो उनमें कुल धनांश की भाग कर सकते हैं, या तो ऋणायन का मैंने ऐसे धनायन की संख्या लिख सकते हैं कुल, या तो कुल ऋणायन की संख्या लिख सकते हैं। तो इस आधार पर लेकर के इन दो रिलेशनों और इसकी सहायता से, या मैंने कह सकते हैं इसमें से कि ये दो में से तीन कोई पता हो तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। या अणुभार तुल्यांकी भार पता हो तो इसके यन के मान, या यन का मान हो अणुभार पता हो तुल्यांकी भार ज्ञात किया। इसमें से इसके रिलेशन से अगर इसमें से दो पता है, एक कोई जैसे यन पता है अणुभार पता है तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मलता पता हो मौलता ज्ञात करना तो ज्ञात कर सकते हैं, अगर मौलता पता हो तो नॉर्मलता, इन दो रिलेशनों से ज्ञात किया जा सकता है पदार्थ को देख करके। अन्य ऐसे कई क्वेश्चन मेरे कई प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।